सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर डे। तो आज भी मैं हूँ निकुंज के घर पे। निकुंज अभी नहाया है। और अपनी छाती दिखा के देख लो भाई, देख लो भाई, इसकी छाती देख लो। छाती देखो। हाँ, 56 इंच का सीना है तेरा। छाती देखो, छाती। आज है सप्तमी और कल अष्टमी जमाएंगे, तो उसके लिए बाजार में लेने जा रहे हैं सामान, मैं और दीपक। शॉपिंग वो वाली होगी मैजिक है। ना, पानी में पानी डाल दो। कल की वीडियो में जो है मैंने सूट कंप्लीट कर लिया था, और आज उसकी मैंने बोला था कि मेरा सलवार नहीं हुई है, तो आज हो गया उसकी सलवार कंप्लीट। मैं उसकी सलवार दिखाती हूँ। ये बनाई है मैंने एंकर के धागे से उसकी सलवार के पोंचे, और ये है अंजलि की। कंप्लीट सूट अभी नहीं दिखा रही हूँ, और ये है वो वाला कंप्लीट सूट जो मैंने कल सिला था। ये देखो, आपने बाजू में वो ना लगाई, अभी लगा लेना लेस, ठीक है। ये है इस सूट का पूरा लुक जो मैंने सिला था, और ये पूरा सूट पहनकर मैं आपको कुछ दिन बाद दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं फेस्टिवल, तो फेस्टिवल पे रोज एक सूट तो पहनना ही है। दिखा दी कर लो नीचे। तो उस दिन पहनूंगी किसी फेस्टिवल पे ये सूट, और मैंने सलवार भी आपको दिखा दी है, और ये भी पता चल गया आपको कि कलर कैसा है। सूट भी इसका बहुत अच्छा है, पहनूंगी तब आप देखना मेरा पूरा लुक। और सेम ये ऐसा ही सूट है अंजलि का, बस इसका रोज़ी रेड कलर है और ये पर्पल कलर है बस, और सेम एक जैसा सूट है उसका और मेरा। तो चले, अभी मैंने घर पे आके करी है कंघी की है, और आपने देखा भी होगा इससे पहले मैंने फोल्ड करके क्लचर लगाया हुआ था, तो अब मैंने डाला है छल्ला और कंघी करी है। और देखो फर्श पे बाल नहीं है। अब मेरे बाल ना बिल्कुल टूटने बंद हो गए, और वो किससे? ये बॉडी वाइज हेयर गमी। बॉडी वाइज हेयर गमी मुझे 1 महीना हो गया है, लास्ट 10 सितंबर से मैं खा रही हूँ ये, और मेरे बाल इतने टूटने बंद हो गए हैं, मतलब बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। बहुत ही रेयर टूटते हैं अब भाई, पूरे दिन में कौन 3-4 बार कॉम्ब होते, तो भाई बहुत ही कम टूटते हैं। पहले ना फर्श भर जाता था पूरा, और जिस दिन सिर धोती थी ना उस दिन तो बुरा हाल होता था। और ये मुझे उस दिन ख्याल आया जब मैंने टीचर्स डे पर एक वीडियो अपलोड करी थी, तो मेरा ना यहाँ से सिर दिख रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये तो भाई वो हो गया कि मुझे तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कज़न ने कराया था और बहुत दर्द होता है उसमें। तो मैंने एक बार ये सोचा कि मैं ये बॉडी वाइज हेयर गमी जो चली हो इनको ट्राई कर लेती हूँ। जो मैंने शैम्पू वगैरह, हेयर स्पा वगैरह में इतने पैसे खर्च किए हैं अपने हेयर्स के ट्रीटमेंट पर, तो एक बार मैं ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। तो मैंने मंगाई थी ये 60 डेज़ की, और आज कितनी तारीख है? आज 9 है, आज 10 है, आज 10 अक्टूबर है, और 10 सितंबर से मैंने ये शुरू करी थी, और मुझे तो बहुत फ़र्क लगा है। बहुत ही अच्छी है ये, जिसके भी बाल झड़ते हो तो वो प्लीज़ ये ट्राई करके ज़रूर देखें। मेरे बालों के लिए तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है, तो मैं तो अब इनको रेगुलर रखूँगी। और एक और सैड न्यूज़, आप सबको पता ही होगा कि 9 अक्टूबर को यानी कि कल जो हमारे देश के बिजनेसमैन हैं बहुत बड़े, रतन टाटा जी, उनकी डेथ हो गई है। तो इस बात का दुख मोस्टली हर भारतीय को होगा, वो चाहे वो किसी के रिलेटिव भी नहीं है, और फिर भी सबको इतना दुख हो रहा है उनके जाने का। उन्होंने कितना कुछ किया, वो उनकी सारी जर्नी जो है न्यूज़ चैनल पे चली हुई है, आपने देखा भी होगा। आज का न्यूज़पेपर भी उन्हीं के बारे में है।
और कितने सारे बिजनेस सेटअप करके गए हैं वो, और कितना कुछ डोनेट किया है उन्होंने इंडिया के लिए, लोगों के लिए। तो उनके जाने का दुख, और उन जैसा दोबारा इस इंडिया में हो भी नहीं सकता जितना कुछ उन्होंने किया है। तो भाई ये उनके कर्म थे जो वो इतना कुछ करके गए हैं, और हर भारतवासी जो है उनको याद करेगा, और हर भारतवासी को उनके जाने का जो है दुख इसीलिए है कि वो इतने अच्छे इंसान थे, अपने एम्प्लॉयज़ को इतना इम्पोर्टेंस देते थे कि रिटायरमेंट होने के बाद भी वो उनके घर जाके उनको बर्थडे विश करते थे, उनको गिफ्ट्स देते थे। इससे बड़ा और क्या अचीवमेंट होगा किसी कंपनी के एम्प्लॉय के लिए कि रिटायरमेंट के बाद भी उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, और वो भी उस कंपनी के ओनर से। तो वो इतने अच्छे थे, हर किसी का ख्याल रखते थे। भाई हर इंसान जो है अपने कर्म से जाना जाता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। कई लोग मरने के बाद भी अपने बुरे कर्मों की वजह से गालियाँ ही खाते हैं, और वो रतन टाटा जी जो आज चले गए, इस दुनिया में नहीं है, और अपने कर्मों की वजह से ही, उनकी अच्छाइयों की वजह से ही वो आज हर भारतीय उनको जानता है, और हर भारतीय को उनके जाने का दुख है। तो भारत का आज बहुत बड़ा लॉस हुआ है कल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आज मैं डोसा बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने, मेरे पास पोहा रखा था। मैंने एक नई रेसिपी देखी थी, झूठ क्यों बोलूँगी, मेरी खुद की रेसिपी नहीं है, मैंने देखी थी ये रेसिपी किसी की। पोहा और सूजी को जो है, मेरे पास लस्सी थी उसमें भिगो लिया था, दही नहीं थी मेरे पास, वैसे इसको दही में भिगोना था, लस्सी थी, लस्सी और पानी में मैंने इसको भिगो लिया था। अब मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी, फिर इसमें नमक और काली मिर्च मिलाऊँगी। और यहाँ पर रखे हुए हैं मैंने आलू, जिससे कि डोसे में भरने के लिए मैं स्टफिंग तैयार करूँगी। तो मैं बनाती हूँ आज का डिनर। तो आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया था, और उसमें डाले थे मैंने सरसों के दाने। फिर मैंने उसमें कड़ी पत्ता ऐड किया, और फिर उसके कड़ी पत्ते के चटकने के बाद, ऐसे ही बोलते हैं, चटकने के बाद मैंने उसमें प्याज ऐड की। प्याज को 2 मिनट के लिए मैंने भुना था, ज़्यादा जैसे छोंक में फ्राई करते हैं ऐसे नहीं किया था, सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो जाए इतना ही मैंने प्याज को फ्राई किया। फिर उसके बाद मैंने इसमें मसाले ऐड किए, बेसिक ही मसाले मैंने ऐड किए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, इसके अलावा कुछ नहीं। और मसालों के पक जाने के बाद मैंने इसमें जो आलू उबाले हुए थे उनको मैंने इसमें ऐड किया, और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पोटैटो मैशर से उनको अच्छी तरह मैश करने के बाद मैंने उसको अच्छी तरह चलाया, और फिर जो है मेरी डोसे में भरने की स्टफिंग रेडी हो गई थी। जितनी देर में मेरी डोसे की स्टफिंग रेडी हुई, उतनी देर में मेरा डोसे का मिक्सचर जो है रेडी हो गया था। अब सिर्फ इसमें मुझे इनो मिक्स करना था, क्योंकि नमक मैंने इसको पीसते टाइम ही इसमें डाल लिया था। मैंने इसमें इनो मिक्स किया अच्छे से, और इतने में तवा जो है डोसे बनाने के लिए बिल्कुल रेडी था। फिर मैंने इस पर गोल गोल डोसे बनाए, और वो इतने स्मूथली जो है तवे पे इतने अच्छी तरह लग रहे थे जैसे कोई प्रोफेशनल लगाता है ना, इसी तरह ही। और बहुत ही अच्छे डोसे बने थे सच में। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है ये बाहर जैसे डोसे घर में बनाने का। इसको मैं सर्व करूँगी चाय के साथ, चाय और स्टफिंग के साथ। सांभर मैं इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि सांभर मसाला नहीं था, नहीं तो मैं सांभर भी बना लेती। आज घिया भी थी, और उससे ना मुझे सांभर बहुत अच्छा लगता है, घिया डली होती है ना। तो नेक्स्ट तो ये रही मेरी स्टफिंग की रेसिपी भी मैंने शेयर करी है, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें ये डोसा। फैलाती उसको, और इसका रिव्यू देगा ये आदमी, ठीक है। और ये ऑनेस्ट रिव्यू देता है, ये मेरा कट्टर दुश्मन है ना? ओ, है ना? कैसा रिव्यू देते हो? ऑनेस्ट रिव्यू ना? डर के भाई, डर के रिव्यू दे। 1 नंबर। ऐसा डोसा तो मैंने रेडी पे ही खाया था, और आज रेडी, वो वाली रेडी जो सेक्टर 10 में लगती है रेड लाइट पर। मैं उनका डोसा मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है, वो स्ट्रीट फूड ना। उस समय
10 खाऊंगा, 10 बना 10। इतना पोहा नहीं था जो मैं वो बना पाती, है ना। आपने देखा था कितना भिगोया था मैंने। रहे वो डोसे जो मैंने बनाए थे और जिनको हम थोड़ी देर में खाने वाले हैं, थोड़ी देर में मतलब 5 मिनट बाद खाने वाले हैं। तो रिव्यू भी विशाल ने दे दिया है और आप सब भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजीली बन जाते हैं। और प्रॉपर रेसिपी मैं फिर कभी जब दोबारा ज़रूर मैं बनाऊंगी इसको, दिवाली की फेस्टिवल आ रहा है, अब मेरे वीकली मेनू में ज़रूर ऐड होगी, तो आप सब भी ज़रूर बनाना। और इस ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो ये था मेरा छुट्टी का आज दूसरा दिन। आप सबको कैसे लगा और आप सबकी छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं, जिनकी भी छुट्टियाँ पड़ी हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और चलिए इस ब्लॉग का करते हैं यहाँ पे एंड। और छुट्टियाँ पड़ी हुई है, खूब मेले लगे हुए हैं दिल्ली में, घूमने जाओ। आज खनक भी जा रही है रामलीला मैदान में, जो बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है ना उसमें, तो आप सब भी जाइए, एंजॉय कीजिए। यही दिन होते हैं, एक दिन तो सबको जाना ही है, जैसे आज रतन टाटा जी चले गए। तो चलिए बाय बाय।